साल तुम? 18 साल। 18 साल के हैं हमारे बुला। और शादी का जो कार्यक्रम है, अच्छा, तो इन्होंने जो शादी का कार्यभार था पूरा संभाल रखा है। तो शास्त्र आपने पूरा पढ़ रखा है। बाय बाय। अब इस गांव से विदाई लेते हैं। दोस्ती बन गए हम कहीं भी दोस्त बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी जिले के एक खूबसूरत गांव गुड़गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। सुबह के 10:11 का टाइम हो रहा है। अभी से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और आज आपको भी मैं थोड़ा तैयार दिख रही होंगी। तो आज मैं शादी में जा रही हूँ। शादी में कहाँ जा रही हूँ वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल घर का जो काम था वो निपटा के जा रही हूँ और मेरी सास जी भी चली गई है शादी में ईड़ा। और आज कार्यभार मेरे ससुर जी देखेंगे और मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए जी चलते हैं। तो चाचा ससुर जी से मैंने सामान भी ले लिया है और मैंने इनके पैसे वापस दे दिए। 500 दिए थे, 240 रुपये 60 रुपये वापस दे दिए मैंने। और ड्राइवर को चाचा जी ने रोक रखा है नीचे पे। जाओ फटाफट जाओ। ठीक है चला जी है। तो मैं फटाफट से भागती हूँ। गाड़ी थोड़ा आगे निकल गई है तो अब आपको सीधे मिलूंगी गाड़ी पे। पहुँच जाऊंगी जब गाड़ी के सामने। चलिए गाड़ी के सामने पहुँच गए हैं और यहाँ पे लोग पहले से बैठ रखे हैं। चाचा नमस्ते। नमस्ते। अपने मेन मार्केट चाकीसैंड में हमने अभी एंट्री कर ली है और यहाँ से आगे बढ़ना है अपने इस खूबसूरत सफर में। तो इन दोनों को हमने माला लेने के लिए भेजा था, ला गए हैं। ये किधर से को है, रुक जाओ। तो यहाँ पे हम सारे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बुड्ढी, आराध्या, हाय आराध्या, हाय आराध्या तो कुरकुरे खाने पे लगी हुई है। और वहाँ पे है राधिका, अंबिका भी, राधिका भी कुरकुरे खा रही है और साथ ही दादी भी है। तो अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि एक दीदी जी और आ रही है तो थोड़ा उनके लिए रुक जाते हैं और फिर चलते हैं। हम आपको बता देते हैं कि हम जा रहे हैं लदौड़ी गांव में और वहाँ शादी है ना। और शादी में हम जा रहे हैं, लड़की की शादी है। बुआ जी है हमारी, उनकी बेटी, और बुड्ढी जी के भी वो रिश्तेदार हैं। तो हम सारे लोग वहीं जा रहे हैं। चलिए जी अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे ना कुटकंडाई का मार्केट है, छोटा सा, शायद इसको खाला बाजार ऐसा कुछ कहते हैं। तो यहाँ से ऊपर के लिए हमें जाना है, चढ़ाई तय करनी है, काफ़ी जाना है पैदल भी। तो दादी थोड़ा सामान ले रही है और फिर उनके साथ चलते हैं। तो यहाँ नीचे पूरा कुटकंडाई गाँव का नज़ारा दिख रहा है और काफ़ी प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं। पल्ली साइड के भी वहाँ भी गाँव है और इस साइड पूरा और गाँव दिखाई दे रहे हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारे सारे दीदी जी लोग बैठ रखे हैं और चारों बहनें हैं, है ना? हैं? अच्छा तो ये तीन थी ना, तीन है। तो बहन मुलाकात होने के अंदर लगना काफी टाइम बाद मुलाकात हो गए। अच्छा लग रहा है। और ये सारे लोग अपने मामा के लड़ी ना, मामा की पोती की शादी में जा रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं। और ग्राम लदौड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो चलते हैं। स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लदौड़ी गांव की पंदेरी है कुछ इस प्रकार से और यहाँ शायद प्राकृतिक स्रोत आता है। बड़ी सी टंकी भी बनी हुई है तो शायद ठंडा पानी आता होगा। दीदी वहाँ पे पानी पीने चली गई है और फिर यहाँ से आगे जाना है हमें। तो यहाँ की गौशालाओं का जो
स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छा डिजाइन। हमारे यहाँ भी होते हैं पर यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही दिख रहे हैं, जिसके कि दूसरी मंजिल भी उस पर बनी हुई है ना। मुझे अंजलि और चाची मिल गए हैं, इनसे मैंने मुलाकात कर दी है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, रातों में है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे न्योता लिखवा देते हैं और फिर बैठेंगे हम आराम से। बुआ जी मिल गई है और बुआ जी पल्ली से आ रखी है और बुआ जी ब्लॉग देख रही है बस। बड़ा अलग नहीं ब्लॉग। यहाँ पे ना हमारे ताऊ जी लोग लगे हुए हैं वाद्य यंत्र बजाने में और इनका बहुत सही योगदान रहता है। बजा बड़ा बजा, बढ़िया बजाना। बांधे देने का जो कार्यक्रम था वो भी संपन्न हो गया है और मैंने भी दे दिए। और उस टाइम मैंने कैमरामैन इनको बना रखा था और अब शायद मतलब होगा ना कंप्लीट हो गया है। और थोड़ी देर में मंगल स्नान होता है, तो यहाँ भी एक दो लोगों ने मुझे पहचान लिया कि ब्लॉग बनाते हो करके, तो अच्छा लगा। चलो अभी ना मंगल स्नान के बाद दुल्हन जा रखी है पीली साड़ी पहनने के लिए बाथरूम में, और हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। बाकी एक दोस्त मिल गई है, ये है अंजू, सोट गांव से आ रखी है और बोल रही है कल से मैं यही हूँ, तो बोर भी हो गई है, अब इसकी शायद जाने की तैयारी है। बाकी एक दूसरी बुल्ली और भी है। और तू को घुटेगी है? हाँ ये पौड़ी रहती, इसको हमने बोला जब माल्टे लेके आ, पर ये जा ही नहीं रही। इसको डर लग रहा है कि कहीं ये गाली न खा दे। बाकी अंजलि बुली तो मेरे साथ जब से मैं यहाँ आई तब से जुड़ी हुई है। पंडित भैया हैं, बुला ही होंगे, मतलब कितने सालों वाले तुम? 18 साल के हैं हमारे बुला। और शादी का जो कार्यक्रम है, अच्छा, तो इन्होंने जो शादी का कार्यभार था पूरा संभाल रखा है। तो शास्त्र आपने पूरा पढ़ रखा है?
कितनी साल में पढ़ दिया था? मैंने 16 साल में पूरा कर दिया था। और बहुत अच्छे से आप कार्य निभा रहे हो, लगे रहो। तो शादी वाले घर से थोड़ा इधर का जो घर है ये पुराना मकान है और इस पे काफी अच्छे से इसको संजो के रखा हुआ है। वैसे तो पूरे मिट्टी की लिपाई कर रखी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमारे दादाजी बैठ रखे हैं। दादा नमस्ते। बैठे चिन बात काल कितने साल हो गए? ऐसे करे बा अभी तुम पुराना मकान आज भी मतलब बढ़िया संभाल कर। दादी नमस्ते। तुम नहीं ना का? अच्छा तुम दे दे। ओ ठीक ठीक। तो कुछ इस प्रकार से ना मस्त करके लिपाई कर रखे है और काफी सुंदर लग रहा है घर। यहाँ बहुत ज्यादा धूप लगी है, हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी से मर गए। हाँ यार, हमारे गांव में बहुत ज्यादा ठंड होती है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ बहुत वो गढ़वाली में बोलते हैं तैलो है यहाँ। ऐसा हो रहा है बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। अभी तक हम यहाँ पे बैठ रखे थे और अब जो ढोल दमाव हैं वो भी बंद हो गए हैं। थोड़ी देर में लोग खाना खाएंगे फिर हम भी चलते हैं। तो सारे लोग ना इस बड़े से खेत में बैठ गए हैं लाइन से और अब सभी कर रहे हैं भोजन करने की तैयारी। ऊपर पे तो सारे लोग लगे हुए हैं खाना खाने पे और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है तो मौसी ने मुझे रास्ता बता दिया है यहाँ से करके आना। तो मैं मौसी को मिलने जा रही हूँ। वैसे तो मैं एक बार शादी वाले घर में मौसी को मिल गई थी पर उनके घर पे जा रही हूँ स्पेशली मिलने के लिए। लदाड़ी के कुछ घर यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत ही घर यहाँ पे दिख रहे हैं। कितना बड़ा गांव है कितना छोटा गांव है ये तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल इतने ही घर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों काफी रास्ता मैंने तय कर दिया है और यहाँ से ना चढ़ाई वाला रास्ता, बाप रे इतनी खतरनाक ही चढ़ाई है यहाँ से क्या ही बोले। मतलब जो सांस फूलने का कार्यक्रम है वहाँ यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरी मौसी का घर अलग ही है गांव से, पता नहीं कहाँ ही बसी है मेरी मौसी यहाँ। इतना खतरनाक रास्ता है यहाँ। अब पता नहीं मैं गलत जा रही सही जा रही मुझे भी नहीं पता। मौसी ने जैसे जैसे बता रखा है उसको फॉलो कर रही हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाती है मंजिल। मौसी वहाँ से वो कर रही है भाई। मौसी सही रास्ता आ गई मैं। नहीं तो एक रास्ता उधर भी है, मैं वहाँ जाने वाली थी एक बार फिर मैंने सोचा नहीं यहाँ जाते हैं। देखो मेरी मौसी मेरी मौसी ने यहाँ अलग ही घर बसा रखा है और मौसी इंतजार कर रही थी। मौसी बोल रही है मेरी बेटी बोल भूखी रह गई। बेट तो भूखी रहो ना छोड़ा बिराल तो नहीं पाला कके। ये देखो मेरी मौसी ने बिल्ली भी पाल रखी है भाई। बाकी मौसी से मैं मिल गई थी पर मौसी आपसे नहीं मिली थी। हाँ यार मौसी ने इसके साथ अलग ही बिजनेस बना रखा है। कितने दिन छो यहाँ पे देखो दूध खा रहा है ये कुछ इस प्रकार से। गजब। यहाँ पे मेरी दूसरी मौसी भी है और बाकी मौसी के बेटे। दीदी आ रखी है डांगी से और मेरे जो साथी थे वो भी चले गए हैं नीचे पे। तो हम भी फटाफट से शादी वाले घर में जाते हैं और फिर वहां से निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पे ना मौसी मस्त से इन्होंने बिल्ली पाल रखी है, बकरी भी पाल रखे है, बहुत कुछ पाल रखा है भाई इन्होंने। और ये ना इनको पहचान रहा है फटाक से तो उन्हीं के साथ खूब जा रहा है ये। तो यहाँ से हम जाने लग गए हैं और मौसी थोड़ा छोड़ने आ रही है उधर पे। बाकी मेरा छोटा भाई ऊपर बकरियों के साथ है तो मौसी भी उन्हीं के साथ जाएगी। बाय बाय मौसी। तो यहाँ से मैं और दीदी जाएंगे अब उधर। दीदी का मायका ही पड़ता है तो दीदी ने अच्छे से देख रखा है सारी वाला रास्ता। हमारी चाची साजी है वो वाली यहीं रह रही है।
और हमने भी ना शादी वाले घर से विदाई ले ली है। अब चलते हैं, बाय बाय बाय। अब इस गांव से विदाई लेते हैं और चलते हैं। मुझे ये पता नहीं कौन से दोस्त मिल गए हैं, ये भी बन गए मेरे दोस्त। वैसे तो मेरी मौसी की ननद है, पर दोस्त ही बन गए हम कहीं भी दोस्त बन जाते हैं। तो चलते हैं अब फटाफट से। टांग भी जाएंगे बल्कि सीधी। हाँ यार, डांग बिले में तो कह दियो वहाँ। बिल्कुल, एक दिन डांगी भी जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। तो यहाँ से दादी भी जा रही है और हम और मैं इस वाले रास्ते से हमेशा की तरह चलती हूँ। अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम हो गया है और थोड़ी देर पहले मैं गांव से आ गई थी, लदवाड़ी गांव से। फिर घर में मैंने चाय पी और अभी मैं आ रखी हूँ अपने खेत में। यहाँ पे मैंने रिंगाल की कुछ शाखाएं काट दी हैं, जो कि बकरियों के काम आ जाएंगी। बकरियां बहुत अच्छे से इसको खाती हैं। मेरी सास जी भी नहीं आई थी, इस वजह से मुझे लग रहा है बकरियां आज घर पर ही थी, तो मैंने ये काट के उनके लिए ले जा रही हूँ। तो चलती हूँ अब गौशाला की तरफ। तो अभी मेरी सास जी भी पहुँच गई हैं घर पे और थोड़ी देर पहले ही पहुँचे। कैसी रही शादी वहाँ है? पैदल गए ना, पैदल आए ना, तो ये पैदल ही गए और पैदल ही आए। बाकी ये प्रसाद जो मेरी मौसी ने दे रखा था वो मैंने अपनी सास जी के पास दे दिया है। और मौसी के लिए संदेशा है कि आपने जो प्यार से प्रसाद अपनी समदेणी के लिए ला रखा था, तो ये मैंने आपकी समदेणी को दे दिया है। तो ये दे दिया है मैंने। क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समदेणी के लिए, है ना। तो मौसी ने मेरा बैग वहां से इतना भर दिया कि मैं क्या ही बोलूं यार। तो मौसी होते हैं, है ना। तो रात में जाने ना, चल जाला। ये मस्त से कड़े भी मुझे इतने अच्छे लगे ना, मैंने पहले ही देख दिए थे, बहुत ही प्यारे। मौसी के लिए एक बार फिर से थैंक यू मौसी। फिर मैंने अपने ससुर जी को भी समझेने का लाया हुआ प्रसाद दे दिया है। आज तुम भैंस देखे तुम परेशान तो नहीं हुए? भैंस के परेशान हो क्या परेशान मैं बेल में नहीं दादर बेल होला आप घूमना को जा दी मैं वही था। कभी कभी होना चाहिए ऐसा भी। तो आज अच्छे से मेरे ससुर जी ने बकरी को भी देखा, भैंस को भी देखा। थोड़ा बहुत मैं उनके लिए घास लाई।